भाइयों, हम उनको धन्यवाद देते हैं। ये लोकसभा निर्वाचन चुनाव के टाइम में उन्होंने समय निकाला है हमारे लिए, पीपल्स स्टेट पार्टी के लिए। हम इनको धन्यवाद देते हैं। और अपनी लगे टीएसपी एग्जीक्यूटिव बॉडी वाइस प्रेसिडेंट सुभाषचरण देवबर्मा तमो, जनरल सेक्रेटरी गुरुपत देवबर्मा, एग्जीक्यूटिव बॉडी ताई आदम सं, योर टीएसपी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ताई जो एग्जीक्यूटिव गुरुरब दिवसानी प्रेसिडेंट ताई बर बिनी जे एग्जीक्यूटिव तमनेरो तापुरो कुपुरो हाक्सा नि गोबां बरफ जे खायमाना फैका नरमना जतना हाक्सामा हामबाय याखारो अदिपर जरानि ताई ओ आमसायो हाक्सालो तंगै नाय तिनि बरफ नबो हामबाय याखारो पुरा हास्तेओ 2009 नि सिबि जों त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भारत संविधान नि 2, 3, 4 धारा अनुयायी और हास्ते खानानि बागै सानबुंनो सानलाय फाइमानि जों तामनुखा गोबां जे नुपानि बिसिङो बरमुराव ब्लकेट खायलेगा टिप्रालेन मानखाहिनि साख्लायै सारा त्रिपुरा तंखलायका केबा ताकुरो कुरो आबो ताताल सावै तिनि बररक नं तंखलैखा तिनि कक कबिनो सारानि हिनै जोंनर फायो आगेबो कक कबिनो सावै तंगनि हाइफानो तिनि लुकुरक कक कबिनो खनायावै कक ताताल सानाय रंनो बरनि ककनो सिमिसे तिनि बररक खनाय तंगनि आबोनि बागै तिनि बररक लाम करदा जों साखा जे बररक ताताल सावै दङो ताताल सामानि बिसिंनि खालायै टिप्रालेन साना हिनै दङो अ बररक दिनै अ हास्तेव सावै दंखा टिप्रालेन सानिया नगाय बरक साल थांबायावसो साल गासिना हिनै सामानि दङो साल गाबायखै साल गागला दाबो बुइनि पार्टी बाय बरक जे केदालय दंगनि आफ्रुम बरक सावो टिप्रालेन ग्री हिंगागाय बरक बुइनि बदल बाय केदालिया ini tentang muka टिप्रालेन ग्रीनो थांनाय बिसिनिथिनि अर टिप्रालेन सानो नय सानमासि कापमासि बदल रक दङो अ बदल रकनि उप्रोगो तिनि बररक खायसिगै दङो खायसिगै तिनि साइमानका गोबां बररक साइमानका जे अ बदल तिनि टिप्रालेन सानिया नुखा बरक टिप्रालेन सानो हि सामानि ओ आवजागो अरनि जे बररक बाय बरक तबक सरकार खावै दङो अ सरकारनि बररक साका जे अ बदल बाय टिप्रालेन हानमुनति जों नुखुं खाया जों बरक बाय सरकार खाया जों बरक बाय खानथांनिया जों बरक बाय केदालिया बरनि ककनो पयदताखलादि बरक टिप्रालेन बरक बाय जों टिप्रालेन ति बदलिया केदालिया हे साइदमारि आबोति बररक ताबुक खायदुदिखा नायनै मानि बरक ताबुक टिप्रालेन सानिया बरक ताबुक सरकार तोरनानि बागै पार्टी गतिग्रि तोरनानि बागै गुबुं बायसे बरक टिप्रालेन सानो हनै गोबां मा दागाव जों ताबुक बरकनि अ अजामा हिनजांनाय रंनि तिनि जे लुकुरक जे बरक ल अजामा हिनतामानि अ अजामारै गुबुंरकनि जों ताबुक नुगो जे पार्टी नो तिगिरि तोरनानि बागैसे बरक टिप्रालेन मान साबतबो बरक आलगा खाय चंमारिओ ओ ताबुक जे चंमारि तंगनि ओ चंमारिओ बरक ताबुक पार्टी टिगिरिन बागैसे टिप्रालेन सानमानि बागैया टिटिएडीसी नो टिप्रालेन सानिया बरक अब तिनि लुकजाखा आबनि बगारै ताखुरो बुखुरो सारानि बुजबो गुबै टिप्रालेन साननायगा टिप्रालेन स्टेट पार्टी
karon bung borok Tipralen tongo tai je sane tongne rok dekai borok Tipralen ya karoise tamon borok bai tamon pil tai kun bodok bai kelamkha abong gai socio economic cultural education and language development committee aro socio culture men jagao socio economic himan jagao education himani jagao a language development himani jagao aro Tipralen ni kok thai sakane gere thai pana borok tini borok no hemlok mani bisingti khlaioi tini borok no tuidul mani bisingti khlaioi tuidul hone borok guna sawai tongo kintu lama koro manu khasingti lama saya khasingti tini borok no sawai tongo de borok saro noi tini borok tini samia borok party no tini yen tong ma koise tabo Tipralen saro noi para rogo amchai rogo che kholai jamayo abon bagai takro ukro kok kolotman sarani mutugo tini ani kok norakha tojakla pia जों अबुदिना नांनाय Tipralen जदि सानै मानिया हंगाय जों 2026 नि बिसिङाव 84th amendment to the constitution of India aboni रायजोनो रुगय फाइने 2026 नि सिमि देवइसा तिनि बिसिङाव गोता मानथाय गोता सखायनाय aboni सेकांगा जों Tipralen हास्ते माननान नांनाय Tipralen हास्ते मानमानि बिसिंति तिनि जब तनि हामग्राय o TTADC amchai tongnero bororok ni jotoni hamkai abono ang sarani mutugo teoisa hai Dr. Captain GS Rofino tinio hasteo angbono lamsogo tai tinio uthumugo lamsogo bini kongresun kranai abul bagai ali kongdan barasa kaisaka ia moitinar di Tipralen tini ama Tipralen no termahimnai himyang kai him mase mannai o himman bisingre tini bisingre termosmai mat annai amono kobokber bisingti kai ani kobokmung tai samung orono thaka Tipralen state party ayugothong Tipralen daktimatong jetono hambai prongka ni ostito je songkadong komani okok thaino saput khayei jini Tipralen state party no saput khayei bo kosto khayei asa khapal ni oro khaika sungmai baksa kok khana bagai aboni bagai no kaham kai khana din और आप तो ये और यहाँ मंच पे मौजूद जितने भी जो Tipralen स्टेट पार्टी है उनके जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं और यहाँ पे मेरे माता और पिता के समान जो बुजुर्ग हैं माताएं बहनें और यहाँ पे जो यूथ है सबको मेरा हार्दिक नमस्कार और मैं बहुत आपका स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दे रहे हैं आप मैं दिल्ली से आया हूँ और आपका एडीसी के साथ काफी टाइम से मैं जुड़ा भी रहा हूँ सबसे पहले मैं यहाँ 10 साल पहले आया था आपके त्रिपुरा के अंदर सिचुएशन जो जैसी थी आज भी वैसी ही है कुछ बदला नहीं है यहाँ पे अभी हम जो आ रहे थे वहां से अपना अगरतला से और यहाँ तक पहुंचे तो जगह जगह पे देखा कि तालाब बने हुए हैं युवा बैठे हुए हैं वहां पे 10-15 तो उनको देख के लगा कि कुछ काम है ही नहीं और हकीकत भी ये है कि सबके सब बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं कोई काम ही नहीं है सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है मैं मेन मुद्दे के ऊपर आ रहा हूँ ये नहीं है कि भाई हम थोड़ा बड़ा चढ़ा के चीजों को बोले सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके यहाँ त्रिपुरा के अंदर है वो है यहाँ का जो एरिया का जो डेमोग्राफिक है उसके ऊपर एक त्रिपुरा स्टेट है दूसरा हमारा TTADC है जो ADC है आपका जो 70% जो हमारा टोटल प्रतिशत का जो एरिया है वो हमारे ADC के पास है तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारा जो ADC है जो TTADC है वो त्रिपुरा स्टेट से ज्यादा बहुत बड़ा है वास्ट है लेकिन उसके लिए क्या हुआ है मेरे को नहीं लगता कुछ हुआ है यहाँ पे एक ऑटोनोमस काउंसिल इन्होंने बना के दे दिया एक ऑटोनोमस बना दिया कि भाई ठीक है आपके लिए हम सब कुछ हमने दे दिया लेकिन भारत सरकार उसके लिए फंड देती नहीं है अगर फंड नहीं आएगा तो आपका सामाजिक और आर्थिक जो सशक्तिकरण जो होता है जो सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो होना चाहिए यहाँ के लोगों का वो हो ही नहीं पाएगा
और यही कारण है कि यहाँ का जो युद्ध के लिए है, लेकिन एक कोई बाहर का घुसपैठिया जिसका कोई अकाला पता हो और उसकी एक मंशा है, वो आप लोगों को ठीक नहीं सोच के आ रहा है। वो सिर्फ आपका जो खाना है उसको ही खड़प करके चला जाता है और आप लोग भूखे रह जाते हैं। इसके ऊपर सरकारें कुछ नहीं करती। अभी पिछले जो इलेक्शन हुए यहाँ पे स्टेट के अंदर, तो हमने बड़ा विजुलाइज किया, उसको क्लोजली देखा हमने। तो उसमें जो पार्टी जो अभी सत्ता के अंदर है, उनके बहुत बड़े नेता थे। उनका कहना था कि भाई हमें मिस कॉल दीजिए और जो आदमी हमें मिस कॉल देगा हम उसको रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं भाई कितनों को रोजगार दिया आपने? लाखों लोगों ने मिस कॉल दिया है, तो हम उनमें से पूछते हैं कि सिर्फ 5 लोगों के नाम बता दीजिए जिनको रोजगार मिला है। 5 छोड़िए, एक आदमी को भी रोजगार नहीं दिया उन्होंने। 1 लाख लोगों ने सिर्फ किस लिए? क्योंकि भाई घर के अंदर खाना नहीं है। एक माँ बाप है, हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा है, मैं उसको पढ़ाऊं लिखाऊं, एक ऊंचे मकसद के ऊपर पहुंचाऊं। उन्होंने उसको करके और उन लोगों को समर्थन दिया, लेकिन क्या किया? वो भी वैसे ही निकले। 25 साल तक गवर्नमेंट रही, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर लोग सोचे चलो भाई एक भाजपा पार्टी आ जाती है नहीं यहाँ पे, चलो ये पहली बार आए हैं और ये कुछ करके दिखाएंगे। बिकॉज जो उनके जो नेता हैं वो सिर्फ बातों के बतौले करना चाहते हैं, बातों के बतौले करना जानते हैं और वही छोड़ देते हैं, शगुफ्ते छोड़ते हैं वो जनता के अंदर। और ये मैंने देखा है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में मैंने सभी जो हमारे 7 बंधु जो स्टेट्स है सब में मैं घुमा हूं, और मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो भोलापन है वो हमारे त्रिपुरा के अंदर है। क्यों वो भोलापन? इसलिए है क्योंकि आप लोगों को जो मेन जो भारत है उसे काट के रखा हुआ है। आप लोगों को एक दूसरे प्रदेश के अंदर या दूसरा देश आप मान लीजिए, आपको कोई नहीं समझता कि आप भारत के पार्ट है, कोई भी नहीं समझता। अगर कोई आपके बारे में समझेगा तो आज आपका ये हाल नहीं होता। आप 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले भी यही थे, और अगर आप नहीं जागोगे तो यही रहोगे, इससे बाहर नहीं निकल सकते आप। तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जो आपकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है, जो दूसरे लोग आते हैं बाहर के आ जाते हैं, जो नए नए नेता जो पैदा होके आ जाते हैं, उन्होंने जो पट्टी आपकी आंखों पे बांध देते हैं विकास की, उस पट्टी को हटाइए। हमें पता है आप गरीब लोग हैं, गरीब आदमी का जो दिमाग होता है वो पेट में होता है, उसका दिमाग सर में नहीं होता गरीब आदमी का। क्योंकि वो जब सुबह उठता है तो वो सिर्फ खाने की बात करता है कि उसके घर में 4 भूखे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसका बूढ़ा है, माँ है, उसकी बूढ़ी माँ बाप है, उनको कैसे पेट भरेगा वो? उसके सिर्फ दिमाग में यही होता है कि मैं इनका लालन पालन पोषण कैसे करूंगा। इतने में एक नेता साहब आ जाते हैं, चुनाव का समय चल रहा है, भाई साहब हम आपको 2000 रुपए देंगे, आप हमें वोट कर दीजिए। 2000 रुपए उस आदमी, गरीब आदमी के लिए 2 लाख रुपए के बराबर होते हैं। वो सिर्फ ये सोचता है कि भाई 2000 रुपए आएंगे, 2000 रुपए के अंदर मेरा परिवार है, वो 4 दिन खाना खा जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि 2000 रुपए के लिए उसने 5 साल बेच दिए अपने जीवन के। 2000 रुपए में 4 दिन तो खाना खा जाएगा वो, लेकिन 4 दिन के बाद क्या? जो नेता उसके पास आके 2000 रुपए देके जा रहा है, 4 दिन के बाद वो नेता नहीं मिलेगा आपको। उसके पास जाओगे तो उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। नेता हमारा ऐसा होना चाहिए कि रात को 12 बजे भी उसके घर के ऊपर जाके उसकी घंटी बजा दो, दरवाजे में दस्तक दो, तो बाहर आके निकले और वो कहे कि हाँ भाई बताओ क्या काम है। वो नेता हमें चाहिए। हमें ये ढकोसले वाले नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ आपके पेट के ऊपर लात मारना चाहते हैं। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, उनकी कमाई क्या है भाई? क्या पढ़े लिखे हैं वो? एक नेता क्या पढ़ा लिखा? 10वीं पास एक नेता है, उसका बच्चा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, क्या आमदनी है उसके पास? आप लोग गरीब हैं, आप फिर भी पढ़े लिखे हैं, यूथ है, पढ़ा लिखा है, इनके पास सब कुछ है, फिर भी आपका आप 50 बार सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को अगर दिल्ली भेज रहा हूं पढ़ने के लिए तो आपको अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। क्यों नहीं सोचते आप इसके बारे में? आपका जो एडीसी है, जब तक ये एडीसी इसका प्रॉपर डेमोग्राफिक हो चुका है, इसकी बाउंड्रीज पूरी बनी हुई है कि कितना एरिया है, पूरा वेल सेटल्ड है, इसको प्रदेश बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर मंशा है, एक लीडर होता है
लीडर चितरंजन देवर्मा जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनकी गारंटी ले सकता हूं। क्यों? जो आदमी सरकार में रहा है, सबसे पहली बात उसको सारी नॉलेज है। सरकार में बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोग होते हैं, हजारों लाखों लोग होते हैं, लेकिन एक काम की बात होती है उस आदमी को कितना ज्ञान है उस जगह का, इनको पूरा ज्ञान है। दूसरा, आप लोगों के लिए, सिर्फ अपने प्रदेश के उद्धार के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ी अपनी, लाखों रुपए की। इनको क्या पड़ा था? अच्छे खासा भाई इनके बच्चे हैं, अपना मकान है, अच्छी लाखों रुपए की महीने की तनख्वाह आती है, सेंट्रल एंड स्टेट पार्टी बनाई। क्यों? ये बीजेपी के साथ भी जा सकते थे, बड़े लिखे अफसर है भाई, टीएसपी अपने त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अपना अफसर रहे हैं। ये कांग्रेस में जाते, कांग्रेस भी इनको पलकों के ऊपर रखती, प्रदेश का शायद अध्यक्ष तो नहीं, उपाध्यक्ष जरूर बना देती, कहीं पे आपका एडीसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाते, नहीं तो अपने विधायक बन जाते। लेकिन नहीं, इन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं ये। अभी तक आपके बीच में दुनिया भर की पार्टी आई, रीजनल पार्टीज आई। देखिए, कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, ये एडीसी को राज्य में बदलने की कभी बात नहीं करेंगे। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो पूरा पैसा आता है वो त्रिपुरा के नाम के ऊपर आता है, पूरा पैसा। और त्रिपुरा के नाम का जो पैसा, त्रिपुरा का परसेंटेज कितना है? सिर्फ 30%। अब बाकी 70% क्या हुआ? वो ही नेताओं की जेब में चला जाता, डकार जाते हैं ये। तो ये पीछे इनकी सोची समझी साजिश है। दूसरी आ जाती है आपकी रीजनल पार्टी या छोटी पार्टी, उनके जो नेता होते हैं वो सिर्फ चंद रुपए में बिकने के लिए होते हैं। अभी पीछे आपके यहाँ पे पार्टी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने खुद कहा कि भाई हम त्रिपुरा लैंड बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि वो कभी दिल्ली में एक मंत्रालय में चपरासी से भी नहीं मिल पाए। मंत्री से मिलने की छोड़ दो, कम से कम चितरंजन देवर्मा जी गए, इन्होंने अपने स्टेट बनाने के लिए ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को सौंपा, गृह मंत्री जी को सौंपा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। ज्ञापन होते दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के पास हजारों ज्ञापन आते हैं, कोई काम नहीं होता। शाम को वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, डब्बे में डाल देते हैं, उठा फटा के फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, वो आपका त्रिपुरा लैंड भी उसी में चला जाता है। तो जब तक आप अपने राज्य की, पूर्ण राज्य की डिमांड नहीं करेंगे, हमारा त्रिपुरा लैंड नहीं बनेगा। आप लोग सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, अपने दिमागी तौर से सशक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब राज्य बनता है तो राज्य का एक बजट और एक एक्सचेकर जो होता है उसका बजट पूरा फिक्स करता है कि आपके पास, आपका राज्य बन गया है, अभी आपके पास इतना पैसा आएगा। वो पैसा फिर आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ एडीसी है, एडीसी में आप लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर बना देते हैं, फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाता है। वो बेचारा सिर्फ उसको 20-25 पुलिस वालों के अलावा, आगे पीछे पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ी के अलावा वो कुछ नहीं मिलता उसको, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत उसको मिलता है, वो अपना बेचारा अपना जो काम है उसको निकाल देता है, उससे फालतू कुछ नहीं। वो सुबह से लेकर शाम तक गवर्नर के यहाँ पे या फिर अपना जो त्रिपुरा का सेक्रेटेरिएट है वहां मुख्यमंत्री के यहाँ पे या केंद्र सरकार में जाएगा, वहां हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा रहता है कि भाई कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। कुछ नहीं मिलता। जब तक आप त्रिपुरा लैंड को राज्य नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके लिए आप लोगों को बुलंद होना पड़ेगा और खास तौर के ऊपर जो युवा वर्ग है उसको आगे आना पड़ेगा। अगर हम देखिए हमारे मंच के ऊपर हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इनको मेंटर बनाइए आप लोग, इनसे आप ज्ञान लीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सालों से, ये कोई 50 साल का, कोई 60 साल, कोई 70 साल के लोग हैं, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। इनसे एक्सपीरियंस लीजिए और अपना दिमाग लगा के और स्टेट को आगे चलने की तैयारी में आप लोग भागीदारी दीजिए। चौकीदार मत बनना, चौकीदार बनने की सोचना भी मत। अगर आप लोगों के अंदर एजुकेशन है और आप आगे की सोचते हैं तो चौकीदार मत बनिए, वफादार बनिए। वफादार बनिए। वफादार किसके लिए? अपनी कम्युनिटी के लिए वफादार बनिए, अपने प्रदेश के लिए वफादार बनिए, अपने लोगों के लिए, जितने आपके भाई बहन, आपके माँ बाप है, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जिनके आंखों में सपना है, उसके लिए वफादार बनिए, देश के लिए वफादार बनिए। हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो डेली आप 8 बजे के बाद न्यूज चैनल्स को खोल लीजिए, वही चलता रहता है, भाई ये हो गया, वो हो गया, हम नहीं छोड़ेंगे, हम राष्ट्रवादी हैं, ये वो।
आपका जो राष्ट्रवाद है वो भारत पाकिस्तान से राष्ट्रवाद नहीं है। आपका जो राष्ट्रवाद है वो है भुखमरी से कैसे लड़ना है, रोजगार पाने के लिए कैसे लड़ना है, हमें अपने आप को आर्थिक तौर से सामाजिक तौर से सशक्त बनाने के लिए कैसे लड़ना है। आपको आपके अंदर कोई ये वहम नहीं होना चाहिए कि आप लोग दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली एक दूसरे राज्य की राजधानी है या आपका दूसरे देश की राजधानी है। आप लोग अभी ऐसे ही समझते हैं। मैंने बहुत से पूर्वोत्तर राज्य में देखा है, नागालैंड के लोग हैं, बहुत से और लोग हैं, वो सोचते हैं भाई दिल्ली तो इतना दूर है कि ये तो एक दूसरा देश है। आपका जो रास्ता है वो इतना सामान्य होना चाहिए और आपका जो पहुंचने का ढंग है और जो सरकारें हैं वो आपके लिए इतनी एक भाई बंधु का काम उनको करना चाहिए कि दिल्ली आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। तो हर चीज आपको यहां मिले। आपकी कोई समस्या है तो फिर आप जाइए दिल्ली, और दिल्ली में आप जाइए तो वहां पर भी ऐसे आदमी आपके लिए बैठे होने चाहिए जो आपकी बात को सुने और आपको पूरा आश्वासन दे कि वो चीज होगी। सिर्फ आश्वासन ही नहीं, उसको करके दिखाएं। और दूसरा, आप जनता हो, जनार्दन हो, अभी आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? वोट का टाइम है भाई, वोट के लिए आ जाओ, इकट्ठा कर लो। वोट होने के बाद आपको कोई नहीं पूछता। असली लीडर वही है जो वोट पड़ने के बाद चाहे हारे चाहे जीते वो आपके साथ खड़ा रहे। और ये क्वालिटी जो रंजन देवर्मा जी के अंदर है, मैं शपथ खा के कह सकता हूं कि ये आदमी दिन रात आपके लिए खड़ा रहेगा। तो जो भी एक बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, मैं ये कहता हूं इनको बिल्कुल अपना हर तरीके से सहयोग दीजिए, हर तरीके से इनका सहयोग करिए आप। और दूसरा, जितना भी जो यूथ है, जो हमारा युवा वर्ग है, चाहे उसके अंदर लड़कियां हो, लड़के हो, कोई भेदभाव मत रखना कि मैं लड़की हूं तो मैं बहुत नीचे हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, महिला जो पावर है, जो महिला शक्ति है, उसको बहुत ऊपर चलना है। महिला शक्ति ही हमारी माँ है। मेरी माँ नहीं होती मैं थोड़ी पैदा होता यहाँ पे। अगर मुझे कोई दिक्कत होती है, मैं अपने भाई को बोलता हूं, मेरा भाई नहीं सुनता, मेरी बहन सुनती है। तो जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका समाज में स्थान नीचा नहीं है, उनका समाज में स्थान बहुत ऊपर है। तो उनको एक लेवल पे लाके एक उनकी इज्जत, उनको पुरुषों के समक्ष खड़ा करना, इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। हमारे साथ और हमारी जो एक विजन है, जो हमारी एक दूरदर्शिता है, उसके लिए भागीदार हैं। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है, आपके यहाँ के ऊपर एम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। उसके लिए क्या होता है, जो युवा वर्ग है वो अपने रास्ते से भटक जाता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, रोजगार उसको मिलता नहीं है, रास्ते से भटक जाता है। बहुत से एंटी सोशल एलिमेंट, गैर सामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। वो देखेंगे हाँ भाई ये युवा है, युवा के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उसको पकड़ लो, उसको गलत कार्यों में लगाइए, उस चीज में मत भटकिए। देश के लिए काम कर लो, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। वही सबसे बड़ा एक आपकी कंट्री के लिए एक आपका डोनेशन है। कोई डोनेशन है, हम कोई पार्टी है इनकी, डिफरेंट स्टेट पार्टी, आपसे कुछ मांगते नहीं है कि हमें 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, कोई चिंता नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए कि जो एक मुकाम ये लेके चले हैं, जो आगे का विजन लेके चले हुए हैं, उसके अंदर आप लोग इनको पूरा सपोर्ट कीजिए। ये सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली कल को आपका स्टेट बनेगा, आपकी जो दिक्कतें हैं सब दूर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और हम चाहते हैं कि अभी ये इलेक्शन तो चल रहा है, इलेक्शन में हम आए, हारे जीते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सबसे जरूरी ये है कि आप लोगों के बीच में हम आए हैं, आप जितना अपना सपोर्ट कर सकते हैं उस सपोर्ट की बात कीजिए। और इसके तुरंत बाद, इस इलेक्शन के तुरंत बाद हम अपना पिपरालैंड स्टेट बनाने के लिए अपनी मुहिम को बहुत तेज कर देंगे। और उसमें हम हर गांव से, जो TTADC के अंदर जो गांव पड़ते हैं, हर गांव से हम चाहेंगे कि हर गांव से उसके जो गांव के लोग हैं, हम अपनी तरफ से नुमाइंदा नहीं लेंगे ना, गांव के लोगों से हम पूछेंगे कि आप अपना नुमाइंदा हमें दीजिए। हर गांव से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उसमें औरतें आएंगी, पुरुष आएंगे, उसके अंदर बराबर की भागीदारी रहेगी, उसके अंदर वो लोग आए, आप वोट दो।
तो जरूरी ये है, फालतू में ये नहीं चाहते कि जैसे और पार्टी आई उन्होंने कह दिया भाई हमने आपका स्टेट के लिए त्रिपुरालैंड के लिए दे दिया, और भारत सरकार ने कह दिया हाँ त्रिपुरालैंड बन गया, और आप गांव के अंदर जश्न मना रहे हैं, गांव के अंदर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं कि भाई हमारा त्रिपुरालैंड बन गया है। 15 दिन के बाद पता चलता है कि कुछ भी नहीं बना, आप लोगों को ठग लिया गया। क्या वो लोग आज आपके बीच में आके आपसे नजर मिला सकते हैं? कभी भी नहीं मिला सकते। अगर आपके बीच में आते हुए डंडों से पिटाई करके भगा दो, वो असली देशद्रोही है, वो आपके असली समाजद्रोही है। आप लोगों को, आप जैसे भोले लोगों को सपना दिखा के, झूठ बोल के आपसे वोट ले रहे हैं, आपका पैसा ले रहे हैं, और आखिरी में आपको झूठ बोल के बता रहे हैं कि आपका प्रदेश बन गया। आप लोगों के सपने तोड़ रहे हैं। एक गरीब आदमी का जो सपना तोड़ रहा है, उससे ज्यादा बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप नागरिक हो, आप नागरिकों से देश है, देश से नागरिक नहीं होता है। हाँ देश है। आप कभी भी विदेश में जाते हैं तो आप कहीं जाके, अगर कोई आपसे पूछेगा आप कौन हो, अगर आप कहेंगे मैं फलाना, मैं चित्तरंजन देबर्मा हूं, वो कहेंगे भाग जाओ यहां से, हम नहीं जानते। लेकिन चित्तरंजन देबर्मा जी कहेंगे मैं एक भारतीय हूं और मैं त्रिपुरा का निवासी हूं, तो वो हाथ जोड़ के आपको कहेंगे और अपना पासपोर्ट देंगे तो कहेंगे हाँ अभी हम पहचान गए आपको, आप आइए। वो एक विश्व स्तर की बात होती है। लेकिन जब आप एक अपना डोमेस्टिक बात करते हैं, अपने राज्य की बात करते हैं, तो वहां पे सिर्फ आप ये आपको कहेंगे भाई मैं भारत का नागरिक हूं, नहीं। यहां सिर्फ जाने जाएंगे चित्तरंजन देबर्मा जी के नाम से, क्योंकि ये लोकल लीडर हैं, आपके हितों की बात करते हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका जो दूसरे जो इश्यूज आ रहे हैं आपके यहाँ पे, कि भाई कोई आपकी सुनता नहीं है। दूसरा जो एरिया के जो डेमोग्राफिक्स है वो आपके लिए नहीं है। अगर हम पूरे प्रदेश को देखते हैं तो आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। मैं एडीसी में था, एडीसी में तकरीबन 1.5 साल तक मैंने इनको असिस्ट किया, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं आप लोगों के, ताकि इसमें कुछ उत्थान कर सके। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। कहीं पे भी जाओ आप तो कहते हैं भाई हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधा क्या होती है? पानी और बिजली। आपके यहाँ पे पावर सरप्लस स्टेट है, ये पानी है आपके यहाँ पे। आपकी रबड़ के अंदर पूरे भारत के अंदर नंबर 2 के ऊपर है त्रिपुरा। लेकिन शर्म की बात है, यहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं है रबर की। नंबर 1 पे केरला है, नंबर 2 के ऊपर त्रिपुरा है। कहाँ है? हमने तो आज तक कोई फैक्ट्री देखी नहीं यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर, पूरे त्रिपुरा में। यहाँ का जो पाइनएप्पल होता है पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन पाइनएप्पल त्रिपुरा में होता है। खासतौर पे जो आपका ढलाई वगैरह वाला एरिया है वहां पे, उसका हमने फूड प्रोसेसिंग का कुछ भी नहीं देखा। कोई साहब आए बाहर से, उन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए किया, 1 साल उन्होंने चलाया, दूसरे साल में भाग गए सरकार से 20-25 करोड़ का लोन लेके। उसमें सरकार के लोग भी हिस्सेदार थे। तो क्या हुआ? इसमें ठगाई किसकी है? आप लोगों की खड़ी हुई है इसके अंदर। तो जरूरी यह है कि जितने आपके यहाँ पे आपका प्रदेश है, आपका जो खास तौर पे एडीसी है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। खूब यहाँ पे संसाधन है, हर चीज है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। आप लोगों को ऊपर उठाने की मंशा नहीं है। उनको पता है जिस दिन आपको उठा दिया ऊपर, तो आपका जो दिमाग है वो पेट में है ना, वो यहां से निकल के यहां आ जाएगा, अगली जगह पे फिक्स हो जाएगा वो। और जिस दिन यहां आ गया तो उस दिन आप सोचने लग जाओगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर आप डंडा लेके उनके सामने खड़े होगे। हाँ भाई 5 साल पहले आप आए थे हमारे पास, आपने हमसे ये वायदे किए थे, ये करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। 5 साल बीत गए, अभी कहां हो? अब चले जाइए यहां से, हम अपने आप देख लेंगे। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों पे बहुत ध्यान दीजिए। और हर गांव में जाके, जितने यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, युवा वर्ग है, हर गांव में जाइए, अपनी एक ड्यूटी लगाइए कि भाई मैं 2 घंटे दे सकता हूं अपने स्टेट को, अपने प्रदेश को, अपने जो मुहिम है, इस मुहिम को सिर्फ त्रिपुरालैंड की मुहिम मत समझिए कि भैया त्रिपुरालैंड की मुहिम है, इनके लिए क्या है। ये तो कल जाके मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी साहब कहेंगे आ जाओ जी चित्तरंजन जी हमारे साथ आ जाओ, हम आपको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, आपको त्रिपुरा का, इनका फ्यूचर सेट हो जाएगा। आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप में से मैं तो नहीं जानता भाई कितने चित्तरंजन देबर्मा जी पैदा होंगे और कितने खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए
इनका सहयोग करना, इनकी लीडरशिप को आगे लेके चलना बहुत ही जरूरी है। इनको आप आगे लेके चलिए और पीछे आप लोग रहिए, ये आपको लीड करेंगे। हर गांव में, हर ब्लॉक के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहां अपने नुमाइंदे बनाइए, उनको बताइए कि क्या दिक्कतें हैं और आपको क्यों आना है हमारे साथ। जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि आपको अच्छे भविष्य के लिए आना है, कोई नहीं आएगा। अगर मैं 4 लोगों को बोल देता हूं कि मेरे साथ आ जाओ, नहीं आएगा कोई भी। वो कहेगा भाई मेरा क्या बेनिफिट है। यहां आपको अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना, यहां आपको बेनिफिट जो देखना है वो आपको अपनी आगे आने वाली नस्लों का बेनिफिट देखना है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, जब ये छोटे थे, मैं इनसे वैसे जनरली एक बात पूछना चाहता हूं, जब ये छोटे थे तो उसके बाद इनका कुछ सपना था कि भाई, सपना इनका भी रहा हो, इनके माँ बाप का भी सपना रहा हो कि भाई हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे, बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़े आदमी बन गए लेकिन उतने बड़े नहीं बन पाए। लेकिन जब इनकी शादी हुई, इनके बच्चे हुए, तो ये सोचे भाई देखो मेरा ये बेटा है, मेरी बेटी है, मैं इनको बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी सुविधाएं देना चाहता हूँ और मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, इनका सपना चकनाचूर। किसकी वजह से हुआ? कभी आपने सोचा? इनकी वजह से नहीं हुआ वो। इनका दृढ़ संकल्प था कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, ये आगे तक चले। लेकिन क्या हुआ कि ना तो यहां पे कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना और कुछ, तो सपना तो टूटना ही था। तो जब आप अपना स्टेट खड़ा करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे ऑटोमेटिकली। आपके बच्चे हैं, उनको अच्छा एजुकेशन होगी, तुम यहीं पे रहो, यहीं पे ही मरो। हम नहीं चाहते कि आप लोग ऐसे पैदा हुए हो, ऐसे मर के चले जाओ। पैदा हुए हो, पढ़ो लिखो, कुछ देश के लिए आगे करो, कुछ समाज के लिए करो। अगर वो कर सकता है, उसके लिए सक्षम है, तो फिर आगे बढ़िए, आगे आप काम कीजिए। अदरवाइज फांसी खा के मर जाइए। आप लोग एक्स्ट्रा बैगेज हो। जहाज होता है, जहाज जब चल रहा है तो कई बार इंडियन एयरलाइन में आपने देखा है, उस पर टैग लिखा रहता है 7 किलो से ज्यादा हैंड बैगेज का वजन अलाउड नहीं है। उसका रीजन है वो एयरलाइन आपसे पैसा नहीं लेना चाहती। जहाज में, मैं पायलट हूं, मैं जहाज उड़ाता हूं। पहला जो अगरतला में जहाज आया था, मैं ही लेके आया था इंडिगो का। जहाज में कैपेसिटी होती है लोड लेने की, अगर वो लोड से एक्सीड कर जाता है तो जहाज टेक ऑफ नहीं करता, वो गिर जाता है। यही सिचुएशन यहां पे है। अगर आप अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए नहीं अच्छा सोच सकते, उसमें भागीदार नहीं बन सकते, उसके लिए वफादार नहीं बन सकते, जीने का कोई हक नहीं है। आपको फिर वो एक्स्ट्रा बैगेज होगी जो प्रदेश आगे चल रहा उसको धकेल रहे हो। इसीलिए हर एक आदमी जो यहाँ मौजूद है, या जो भी आदमी आपकी नॉलेज के अंदर है, जो आपको जानता है, पहचानता है, जो आपको एक अच्छा इंसान समझता है, या जो आपकी बात को सुनता है, हर किसी के पास जाइए, हर किसी को बताइए कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इसके लिए ये करना चाहते हैं। सवाल जवाब की प्रक्रिया रखिए। आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आंसरिंग की एक एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये मुझसे पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, किस लिए पूछ रहा है। सिर्फ मित्रों, भाइयों, बहनों, उसके झांसे में बताइए। ये बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा क्या, आप लोग यहीं पे रहेंगे। जो आपके हक की बात करे उसके लिए करिए, उस चीज पे जाइए आप। अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सुविधाएं जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्प्लॉयमेंट, ये आपका हक है, इसको मरने मत दीजिए। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं। या कोई बुजुर्ग आदमी है या कोई अपाहिज आदमी, आप लोग अपाहिज हो, आप सभी लोग अपाहिज, आप सोचते हम टांगों पे चलते, हम चलते फिरते हुए, आप अपाहिज हो। सिस्टम ने आपको लाचार किया हुआ है, सरकारों ने आपको लाचार किया हुआ है। तो यही छड़ी है जो आपको न्याय देगी और इसी के सहारे आप आगे चलोगे। तो आने वाली 18 तारीख को एक को आपके साथ बस मैं ये वायदा चाहता हूं कि 18 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके जाओगे और चितरंजन देवर्मा जी को छड़ी के सामने वाले बटन पे मोहर दबा के अपना इनको सक्सेसफुल बनाओगे, इनको कामयाब बनाओगे, ताकि ये आपकी हक की लड़ाई को आगे लेके चले। दूसरा, अगर ये जीतते नहीं है, हार जाते हैं, हम खुल के बात करते हैं, जीतने की बात नहीं है, या मुद्दों की बात है, या वोट की बात नहीं है। अगर हार जाते हैं
फिर भी हम एडवांस में आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम हमें जो भी वोट देंगे हम उससे खुश रहेंगे। लेकिन आपकी जो पिपरालैंड स्टेट की जो नीड है उसके लिए हम दिन रात 24 घंटे 7 दिन आपके साथ हैं और इसका एक अपना बना के चलो, हम इसको लेके रहेंगे, ये हमारा हक है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में मैं बैठा हूँ, हम आगे तक लेके चलेंगे दिल्ली में ये, और यहाँ पे ये बैठे हैं देव वर्मा जी, ये इसको लेके चलेंगे। और हमारा नारा होना चाहिए सबसे पहले हमारा देश जय हिंद, और आगे हमारा कहना चाहिए जय त्रिपुरालैंड। त्रिपुरा नहीं, हमें त्रिपुरालैंड चाहिए। जय हिंद, जय त्रिपुरालैंड। इस मुकाम के साथ और इस मुहिम के साथ आगे बढ़िए और आगे चलते ही जाइए, कभी पीछे मुड़ के मत देखिए आप। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इतना टाइम दिया, और मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ। और जितने भी जो मंच के ऊपर जितने आपके हमारे पार्टी के जितने लोग जो बैठे हुए हैं सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और एक युवाओं के सामने और माताओं बहनों के सामने, मेरी बहनों के सामने मुझे खड़े होने समक्ष खड़े होने का एक मौका दिया। मैंने अपनी बातें रखी आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई चीज पसंद ना आए तो सोचिए कि उसके बारे में क्या मैंने कहा था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ का हूं भी नहीं। एक चीज को सोचिए कि वो एक बंदा आया था दिल्ली से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। भाजपा का जब अभी पिछले साल इलेक्शन था उसमें मेरे जानकारी में 50 लोग मेरे जानकार आए थे यहाँ पे दिल्ली से, उनको बुलाया गया था। वो जाते थे सफेद कुर्ता पजामा पहन के, क्योंकि यहाँ 150 रुपए में हिंदुस्तान में नेता तैयार हो जाता। कुर्ता पजामा पहन लो, नेता तैयार हो गया जी। 150 रुपए वाले नेताओं को मत लीजिए, कुर्ते पजामे वाला नेता नहीं होना चाहिए। यहाँ नेता होना चाहिए जो गमछे और लुंगी के अंदर है, लेकिन उसको आगे लेके चलने का उसमें जज्बा है, उसको लेके चलिए आप। तो वफादार बनिए देश के लिए, नेता वेता छोड़ो, और इसको अपनी जो मुहिम है त्रिपुरालैंड की इसको आगे लेके चलिए। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और आपका मैं हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मौका दिया और ऐसे ही आगे भी मौका दोगे। और बस अपना एक टारगेट लेके चलो कि हमारे पास इतना समय है, जब तक टारगेट नहीं लोगे ना कुछ नहीं होगा। बिकॉज अभी ये है, अभी आप सोचोगे 10 साल में त्रिपुरालैंड बन जाएगा, 20 साल में बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ अपना एक मुहिम बनाओ, एक मकसद बनाओ कि 5 साल में, अगले 5 साल में, अगले 3 साल में हमें त्रिपुरालैंड चाहिए। वट एवर इट टेक्स, कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद ले लो, आपको मिलेगा। आपकी इच्छा शक्ति है तो आपको सब कुछ मिल जाए, कदमों में आ जाता है। तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। लेकिन 18 तारीख का ध्यान रखिएगा, जाइएगा जरूर, घरों में मत बैठिए। आप लोग यहाँ से जाके मेन स्टेशन तक जाते हैं, 6 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यहाँ लोग पैदल चल जाते हैं। लेकिन एक दिन का मौका होता है वोट डालने का। अच्छे आदमी को वोट दीजिए, गलत आदमी है उसके लिए भी जाइए, लेकिन उसको वोट मत दीजिए, नोटा दबाइए। नेता नहीं, नोटा उस आदमी के लिए। लेकिन एक आदमी है जो आपका लीडर है, जिसकी अच्छी एक वे है, जो आगे आपको लेके जाना चाहता है, तो उसके सिंबल के सामने बटन दबाइए, ताकि वो आपकी जो आवाज है, जो आपकी दबी हुई आवाज है, जो आपकी सहमी हुई आवाज है, जो आप बिल्कुल समाज में बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं, उनको सहारा देकर ऊपर उठाए और आपकी आवाज को बुलंद करें। जय हिंद, जय त्रिपुरालैंड।